everyone and welcome to my YouTube channel. This is me Divya Narang, your educator. So हम लोग अपना डिस्कशन कर रहे थे NCERT क्लास 9th की समरी का. So in the last lesson we have studied about chapter number 2 और chapter number 1 we have already finished. तो अगर किसी ने मेरे previous lessons नहीं देखे हैं तो chapter 1 already हो चुका है, उसको एक बार ज़रूर से go through कर लेना. और आज और एक चैप्टर हमारे चैप्टर 2 का ऑलरेडी हो चुका है, अब हम उसी का कंटिन्यूएशन इस चैप्टर में कर रहे हैं. सो इन द लास्ट लेसन वी स्टडीड अबाउट चैप्टर 2 पीपल एज अ रिसोर्स, जहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि पॉपुलेशन हमारा जो होता है, जो वो काम करते हैं, जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट होता है इन टर्म्स ऑफ देयर एजुकेशन ट्रेनिंग इन सब में, दे कैन बी एन एसेट और लाइबिलिटी टू द इकोनॉमी टू आवर नेशन. कैसे होता है वो डिपेंड करता है हमारी स्किल, हमारी नॉलेज, इन सब पे. ठीक है. और साथ ही साथ हमने ये भी डिस्कस करा था कि पीपल एज अ रिसोर्स जो होता है वो रेफ़र होता है टू दी कंट्रीज़ वर्किंग पीपल. जो वर्किंग पीपल होते हैं उनकी स्किल्स, उनकी एबिलिटीज़ उस पर डिपेंड करता है और वो उसी के हिसाब से कंट्रीब्यूट करता है हमारे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, दैट इज़ GNP, जो कि टोटल इनकम होती है हमारी इकोनॉमी की. इसका पॉजिटिव साइड होता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. जैसे कि हम लोग ने ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा कि उसमें हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ, हमारी टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ हुई. तो इसके इंक्रीज़ होने से क्या हुआ, हमारी इकोनॉमी में इंक्रीज़ हुआ, हमारे नेशन में डेवलपमेंट हुआ, हमारी नॉलेज बढ़ी, हमारी इकोनॉमी गेन हुई. सिमिलरली IT रेवोल्यूशन में भी ह्यूमन कैपिटल बढ़ता है, हमारी पोजीशन बढ़ती है एंड सो ऑन. उसके बाद हमने डिस्कस करा था कि हम कैसे समझे कि वो हमारा प्रोडक्टिव एसेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि हम तो अपनी तरफ से काम कर रहे हैं, बट हम कैसे उसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम एक एसेट की तरह कैसे हम इसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो हमें कैसे पता चलता है. सो वी डिस्कस कि जितना भी हम ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करते हैं, साथ ही साथ हमारी क्या क्वालिटी ऑफ लेबर होता है. अगर उससे हमारी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो रही है, दैट मीन्स हमारी एक ग्रोथ हो रही है. जैसे जापान अपना पूरी तरीके से इन्वेस्टमेंट करता है नेचुरल रिसोर्सेज पे, पीपल पे, इन टर्म्स ऑफ देयर एजुकेशन, हेल्थ एंड यूज़ ऑफ द लैंड कैपिटल, और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी पे हम जैसे भी अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं उससे हम पता लगाते हैं कि आर वी हैविंग अ प्रोडक्टिव एसेट और नॉट. इसी के साथ हमने डिस्कस एक और टॉपिक किया था इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का. एक्टिविटीज़ जो कि वैल्यू ऐड करता है, ठीक है, जो कि वैल्यू ऐड करता है हमारे नेशनल इनकम में. जैसे वी ऑलरेडी सेड कि नेशनल इनकम हमारा क्या है, GNP, ग्रॉस नेशनल इनकम में अगर हमारा वैल्यू ऐड करता है, दैट इज़ नोन एज योर इकोनॉमिक एक्टिविटी, या फिर हम इसको मार्केट एक्टिविटी भी बोल सकते हैं. इकोनॉमिक एक्टिविटी या फिर मार्केट एक्टिविटी. क्लियर एवरीबडी. मार्केट एक्टिविटी हम जब हम एक पे के लिए, हम एक प्रॉफिट के लिए, मतलब जब हम कंपनी के लिए कुछ करते हैं उससे हमें पे मिलता है, हमें उससे प्रॉफिट मिलता है. तो जो भी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द प्रॉफिट, फॉर द पे, अगर इसके लिए होता है तो हम इसको कहते हैं मार्केट एक्टिविटी. लाइक अ गवर्नमेंट सर्विस हो गई, प्राइवेट सेक्टर्स हो गए, ये सारी चीज़ें. वाइल नॉन मार्केट एक्टिविटी हमारी वो एक्टिविटीज़ होती है जो कि हम अपने कंजम्पशन के लिए, सेल्फ कंजम्पशन के लिए जब हम काम करते हैं, दैट इज़ फार्मिंग फॉर, अपने लिए जब लोग काम करते हैं, कंजम्पशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट. तो जब हम खुद के एसेट के लिए प्रोडक्ट को बनाते हैं, देन इट इज़ नोन एज योर नॉन मार्केट एक्टिविटी. Clear everybody? And the last thing that we discussed in the last lesson was that 3 सेक्टर्स हमारे कौन से होते हैं, दैट आर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. प्राइमरी में हमारा बेसिकली एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, ये सारी चीज़ें, फार्मिंग आ जाता है. उसके बाद ये सारे रॉ मटेरियल्स जाता है, उसका कुछ बनता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, दैट इज़ योर सेकेंडरी, दैट इज़ वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है. एंड देन ये सारी चीज़ें हमारे सिटीज़ में आती है, लोगों तक पहुँचती है, उसका यूज़ होता है, दैट इज़ योर टर्शरी सेक्टर और योर सर्विस सेक्टर, लाइक ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें हमारी आ जाती हैं इन 3 सेक्टर्स में. अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज़ वन मोर सेक्टर, दैट इज़ क्वाटनरी सेक्टर, विच इज़ नोन, विच इज़ लाइक, जैसे अभी यहाँ पे सर्विसेज तक बात की, तो क्वाटनरी में क्या होता है, R&D, दैट इज़ योर रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें आ जाती है वो हमारे क्वाटनरी सेक्टर में आ जाती हैं. बट बेसिकली यू शुड नो एटलीस्ट दिस मच. साथ ही साथ हम एक यहाँ पे छोटी सी एक लाइन आपको दिख रही है कि लिखी है कि वुमेन आर डूइंग देयर हाउस होल्ड वर्क, सो दे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द नेशनल इनकम. अब इसका क्या मतलब हुआ, अब हमने जैसे बोला कि लोग एसेट हैं, क्यों, अगर वो अपनी GNP में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो क्या हम इसका मतलब ये बोलेंगे कि जो छोटे बच्चे हैं, जो अभी स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, तो क्या वो हमारे इसमें माने जाएंगे? नो.
दे विल नॉट बी इंक्लूडेड इन दिस, क्योंकि जितने लोग काम करना चाहते हैं, ये अब एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट वाली चीज़ें जो है ना, वो भी हम आगे आने वाले लेसन में भी पढ़ेंगे और थोड़ा अभी हम आगे भी इसको देखेंगे, तो आपको ये चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी जब हम नेक्स्ट चैप्टर इसका पढ़ेंगे कि कौन से लोग इसमें काउंट होते हैं, कौन से लोग इसमें काउंट नहीं होते हैं। क्लियर एवरीबॉडी? सो वुमेन्स हमारी हाउस होल्ड का काम करती हैं, सो दे आर नॉट रिकॉग्नाइज बाय द नेशनल इनकम। जो एजुकेशन है, जिनके पास स्किल है, जो कि हम अभी जिस एज पे हैं, जिनको वर्क करना चाहिए, जिनको एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए और जो चाहते हैं, अगर वो अर्निंग कर रहे होते हैं, उनको हम नेशनल इनकम में रिकॉग्नाइज करते हैं। ये सारी चीज़ें हम इसको आगे आने वाले एक लेसन, जो नेक्स्ट लेसन हम पढ़ेंगे, उसमें हम डेप्थ में पढ़ेंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको इसमें जानना है, पढ़ना है, दैट इज़ क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन। हमने एसेट की बात तो कर ली, अब हमारे पॉपुलेशन की क्वालिटी। हमारा पॉपुलेशन इज़ बेसिकली व्हाट, जो नंबर ऑफ पीपल है, नंबर ऑफ पीपल इज़ योर पॉपुलेशन। अब ये जो प्रोडक्टिव एसेट हो रहा है, नहीं हो रहा है, जो ग्रोथ रेट हो रही है कंट्री की, वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, दैट ओनली रिफ्लेक्ट्स योर क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन। सो मेनली हमारे दो चीज़ें हैं, लिटरेसी रेट होता है और हमारा हेल्थ पॉपुलेशन होता है। ये दो चीज़ें हमारी बेस हैं जो कि डिसाइड करता है हमारे पॉपुलेशन की जो क्वालिटी है। क्वालिटी हम कैसे पता लगाते हैं कि हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ कैसे हो रही है, पॉजिटिव हो रही है कि नेगेटिव हो रही है, तो अकॉर्डिंगली वी डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन। क्लियर एवरीबॉडी? तो लिटरेसी रेट हमेशा हम एजुकेशन के टर्म्स में बात करते हैं। हेल्थ पॉपुलेशन जो होता है हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी के टर्म्स में होता है। बेसिकली आपको ये दो चीज़ें पता होनी चाहिए। अब हम एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं, जिससे कि यू शुड बी वेरी मच क्लियर कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, क्या आपको जानना है, क्या नहीं। साथ ही साथ जो यूपीएससी या जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो आई वुड से कि इस कॉन्सेप्ट को पढ़ के आपको एनालाइज करना है कि क्या पॉलिसीज़ आई हैं, जो अभी मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगी भी, बट देन ऑल्सो यूपीएससी और जितने भी गवर्नमेंट प्रिपरेशन के हैं, जो अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, तो प्लीज़ जितने भी हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी आपकी पॉलिसीज़ आती हैं, स्कीम्स आ रही हैं, डेली जो न्यूज़पेपर पे आ रही है, यू शुड बी वेरी थरो विद दैट। उसको नोट डाउन कर लो, जितने प्रोविजंस हैं, जितनी भी हमारी पॉलिसीज़ आई हैं, सो यू शुड नोइंग दैट, आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। क्लियर? सो चलिए बिगिन करते हैं। लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट हम डिटरमाइन करते हैं एजुकेशन से। एजुकेशन अब हमारी कैसे होगी इन टर्म्स ऑफ हमारी कैसी जॉब है, हमें कैसी सैलरी मिल रही है, व्हाट आर आर अपॉर्चुनिटीज़, क्या एस्पिरेशंस है, क्या ग्रोथ रेट है, क्या एफिशिएंसीज है, उससे हमारा लिटरेसी रेट डिटरमाइन होता है। सो इट इज़ एन इनपुट फॉर द ग्रोथ वैल्यू ऑफ द लाइफ। इससे हमारी नेशनल इनकम बढ़ती है, हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है। इससे रिलेटेड काफ़ी प्रोविजंस है, लाइक एलिमेंट्री एजुकेशन है गर्ल्स के लिए, स्कूल्स के लिए नवोदय स्कूल्स और ये सारे स्कूल्स खुले हैं ईच डिस्ट्रिक्ट्स में, वोकेशनल स्ट्रीम्स है। हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए ऑक्यूपेशन, इंटर्नशिप्स, ट्रेनिंग, नॉलेज, स्किल्स, ये सारी चीज़ें हैं, यू शुड नो अबाउट दैट। साथ ही साथ हमारे क्या क्या स्कीम्स आई हैं, सर्व शिक्षा अभियान स्कीम आई है, जो कि एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रंस ऑफ 16 to 14 ईयर्स का था। इसमें क्या है, राइट टू एजुकेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए वेरी प्रॉपरली दैट टू। ठीक है, नेशनल एजुकेशन जो भी है वो आपको पता होनी चाहिए। अब हमने सर्व शिक्षा अभियान बोला, इससे रिलेटेड हमारी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है, जो कि सेकेंडरी स्कूल्स के लिए, सीनियर सेकेंडरीज के लिए क्या है, ये जितनी भी स्कीम्स है ना, ये आपको पता होनी चाहिए। तो आपका वर्क है जो कि अपार्ट फ्रॉम योर एनसीईआरटी जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आई वुड से कि सर्व शिक्षा अभियान क्या है, मिड डे मील इसी से रिलेटेड है, जिससे कि हम और ज़्यादा अटेंडेंस बढ़ा पाएँ। तो इससे मिड डे मील को इंट्रोडक्शन हुआ था। नेशनल एजुकेशन क्या है, राइट टू एजुकेशन क्या है, गवर्नमेंट स्कीम्स क्या हैं, पॉलिसीज़ क्या हैं, हमारा ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो क्या है, कितने लोग इनरोल हो रहे हैं। सेकेंड, जैसा सर्व शिक्षा अभियान है, ऐसे सीनियर सेकेंडरीज और सेकेंडरीज के लिए क्या क्या स्कीम्स हैं, ये सारी चीज़ें आई वुड से आप लोग प्लीज़ एक बार गो थ्रू ज़रूर से कर लेना। और जितने लोग सिर्फ एनसीईआरटी अभी कर रहे हो ना, उनके लिए लिटरेसी रेट में आपको पता होना चाहिए एजुकेशन से रिलेटेड। अब हमारा आ जाता है क्या इनपुट हम दे रहे हैं, क्या वैल्यूज़ हैं, जॉब कैसी है, सैलरी क्या, नई अपॉर्चुनिटीज़ हमको मिल पाती हैं, ग्रोथ रेट, हमारी उससे एफिशिएंसी और उससे हमारी नेशनल इनकम में इंक्रीज़ होता है। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी लिटरेसी रेट में। सेकंड कम्स योर हेल्थ। अब जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो उसको हम रिलेट करते हैं किससे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी से।
ठीक है, इससे हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी से रिलेट करते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर प्रायोरिटी होनी चाहिए कंट्री की, बिकॉज अगर अनहेल्दी होंगे तो वो हमारा लॉस होगा, हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। सो देयर शुड बी अन हेल्दी सेट ऑफ पीपल होने चाहिए, हेल्दी इन्वायरमेंट होना चाहिए। तो हेल्थ इज़ द मेजर इशू या फिर प्रायोरिटी होना चाहिए जिसको हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हेल्थ अगर हमारी सही है, अगर हमारे अंदर इम्यूनिटी है, तो वी कैन फाइट दैट इलनेस, ठीक है। सो वी शुड इम्प्रूव। तो हमारा मेन फोकस क्या होना चाहिए कि हमें हेल्थ केयर पे ध्यान देना चाहिए, फैमिली वेलफेयर्स पे, न्यूट्रिशनल सर्विस, इन सब पे ध्यान देना चाहिए। एंड इट इज़ कैलकुलेटेड एज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और इसी के साथ एक कॉन्सेप्ट आता है IMR, दैट इज़ इन्फेंट मोरालिटी रेट। ये क्या होता है कि कितनी इन्फेंट मोरालिटी रेट का मतलब हो जाता है नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ चाइल्ड अंडर 1 ईयर ऑफ एज। 1 ईयर ऑफ एज से कम लोगों की जितने भी चाइल्ड्स की डेथ होती है वो हम कैलकुलेट करते हैं बाय आर इन्फेंट मोरालिटी रेट। इसी के साथ हमारे दो कॉन्सेप्ट्स और बन जाते हैं, बर्थ रेट और हमारा डेथ रेट। बर्थ रेट क्या होता है, जितने नंबर ऑफ पीपल विच आर बॉर्न फॉर एवरी 1000 पीपल ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इज योर बर्थ रेट। कितने नंबर ऑफ पीपल बॉर्न हो रहे हैं एवरी 1000 पीपल ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इज योर बर्थ रेट। एंड जस्ट इसी का अपोजिट अगर हम डेथ रेट में बोल दें तो नंबर ऑफ पीपल पर 1000 पीपल जो डाई हो रहे हैं ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। सो बर्थ रेट और ये हो गया डेथ रेट। ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं। गुड इंडिकेटर हम कब मानेंगे, जब हमारी इंक्रीज होगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी में, हमारे लोगों की जो लॉन्गेविटी है वो ज़्यादा सालों तक जी पा रहे हैं, एक अच्छी इम्यूनिटी के साथ जी पा रहे हैं, विद अ बेटर हेल्थ केयर के साथ जी पा रहे हैं। दैट मीन्स अगर ज़्यादा लंबे टाइम जी रहे हैं, हेल्दी जी रहे हैं, दैट मीन्स वी हैव अ गुड इंडिकेटर एंड ग्रोइंग एंड अ क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन इज ग्रोइंग। अब अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट यू शुड नो एंड व्हाट यू शुड रीड, जो एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो तो आई वुड से कि इसके लिए आप ज़रूर से ज़रूर गो थ्रू करो कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी हमारी क्या है, व्हाट इज़ नेशनल हेल्थ पॉलिसी। हेल्थ इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड चीज़ें पढ़ो, मेडिकल कॉलेजेस का जो डेवलपमेंट हो रहा है, बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हो रही हैं, कौन से सेगमेंट्स ऑफ पीपल को काम हो रहा है, क्या फोकस किया जा रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए क्या काम किया जा रहा है, क्या फोकस्ड है, वो सारी चीज़ें आप ज़रूर पढ़ो। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको इससे रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? ओके, नाउ कम्स नेक्स्ट पॉइंट इज़ योर नेक्स्ट इज़ योर स्किल फॉर्मेशन। अब स्किल फॉर्मेशन हमारी डिटरमाइन होती है अनएम्प्लॉयमेंट से, जिसका डिस्कशन अभी मैं थोड़ी देर पहले कर रही थी कि वुमेन्स क्यों पार्ट नहीं होते नेशनल इनकम का, कौन लोग इसका पार्ट होते, तो दैट इज डिटरमाइंड बाय योर एम्प्लॉयमेंट एंड योर अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो व्हेन बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट मतलब ये नहीं होता है कि जो काम नहीं कर रहे हैं तो दे आर अनएम्प्लॉयड, नो। बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि व्हेन द पीपल who are willing to work at going wages कैन नॉट फाइंड द जॉब, मतलब जो काम करना चाहते हैं बट वो फाइंड नहीं कर पा रहे, जॉब नहीं कर पा रहे, दे आर रेफर टू एज अनएम्प्लॉयड। हाउस होल्ड वुमेन जो है वो अपनी मर्जी से वो घर का काम कर रही हैं, ऐसा नहीं है कि वो बाहर नहीं कर सकती। अगर वो नहीं करना चाहती है, वो घर का काम देखना चाहती हैं, सो दे विल नॉट बी कंसिडर्ड एज योर अनएम्प्लॉयड। सिमिलरली जो छोटे बच्चे हैं हमारे, जो अभी स्कूल गोइंग बच्चे हैं, वो तो जॉब कर नहीं सकते, उनका भी मेन काम होता है कि वो अभी स्टडी करें। सो येस, अगेन दे विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अनएम्प्लॉयड। इसी के साथ जो हमारे ओल्ड हो जाते हैं लोग, हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, जो अब उनकी एज हो चुकी होती है, वो अब काम नहीं करते, दे आर अगेन नॉट कंसिडर्ड टू बी एज अनएम्प्लॉयड, बिकॉज अब वो काम नहीं करना चाहते हैं, वो अब उनकी एज है कि वो काम नहीं करेंगे। सो दे आर ऑल्सो अगेन नॉट रेफर्ड टू एज अनएम्प्लॉयड। तो बेसिकली अनएम्प्लॉयड हमारे कौन होते हैं, जो पीपल हु आर विलिंग टू वर्क बट आर अनेबल टू गेट दी जॉब्स आर नोन एज अनएम्प्लॉयड। बेसिकली इसमें 15 ईयर्स से लेकर 59 ईयर्स के लोग आते हैं। क्लियर एवरीबॉडी? इसी के साथ हमारे दो टाइप्स की इसकी कैटेगरीज होती है, एक रूरल एरिया के लिए, एक अर्बन एरियाज़ के लिए। रूरल एरियाज़ में दो अगेन क्लासिफिकेशन है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड हमारा डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स जो फाइंड नहीं कर पाते जॉब ड्यूरिंग दी सम मंथ्स और सम पार्ट ऑफ द ईयर। लाइक अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पे फार्मिंग होता है, फार्मिंग में लोग हार्वेस्टिंग, कोई होते हैं जो पूरा लैंड का काम करते हैं, कुछ होते हैं जो कुछ एक्टिविटीज़ लाइक हार्वेस्टिंग है तो तब आ जाते हैं, वीडिंग का काम है, सोइंग का काम है, तब वो आ जाते हैं। तो ये होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब जब वो कुछ
टाइम के लिए या कुछ महीने के लिए या कुछ साल कुछ मतलब ड्यूरेशन के लिए जब वो जॉब नहीं होती है उनके पास, दैट इज़ नोन एज योर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. सिमिलरली अब डिस्गाइज्ड क्या हो जाता है, डिस्गाइज्ड हो जाता है दे हु अपीयर टू बी एम्प्लॉयड बट बेसिकली दे आर नॉट एम्प्लॉयड. जो इनके पास अगर एक जगह पे 4 लोग काम करें, 5 लोग काम करें, तो उनका कोई काउंट अगर हम ना देखें, मतलब वो काम कर भी रहे हैं बट वो मतलब वो दे अपीयर टू बी एम्प्लॉयड बट दे आर एग्जैक्टली नॉट गेटिंग एनी पे and they are not getting anything, so they are basically unemployed and referred to as disguised unemployment. Like अगर कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती है, फैमिली मेम्बर्स ही अगर उसमें काम कर रहे हैं, तो अगर 5 पीपल सर्विस है बट अगर उसमें हम 8 लोगों को भी ले आए, जो 3 एक्स्ट्रा लोग बच जाते हैं, दैट सीम्स टू बी कि वो काम कर रहे हैं बट क्या उनको उसका कुछ पे मिलता है या कुछ उनका प्रॉफिट होता है, तो नो. सो दे आर रेफर टू एज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड. एंड अगर हम बात करें अर्बन एरियाज़ के, तो अर्बन एरियाज़ में हमारे बेसिकली आ जाते हैं जो कि एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड, जो कि जिनके पास प्रॉपर एजुकेशन है, दे हैव प्रॉपर डिग्री बट देन ऑल्सो वो अभी भी जॉब नहीं है उनके पास. दे हैव यूजी डिग्री, दे हैव पीजी डिग्री ऑल्सो, बट तभी भी उनके पास जॉब नहीं है, तो दे आर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड. एंड इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो मैन पावर रिसोर्स होता है वो डिक्रीज़ करने लग जाता है, हमारा जो इकोनॉमिक ओवरलोड होता है वो डिक्रीज़ करने लग जाता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो होती है वो डिक्रीज़ कर जाती है, एंड एज अ रिजल्ट जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन होती है वो हमारी डिक्रीज़ कर जाती है. एंड इन शॉर्ट हमारी जो इकोनॉमी का ग्रोथ होना चाहिए वो ग्रोथ की जगह डाउनफॉल होने लग जाता है, बिकॉज द नेशन जो इनको सर्व करना चाहिए था ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम आर अनेबल टू सर्व दैट. क्लियर? तो दैट इज नोन एज योर अनएम्प्लॉयमेंट एंड वेयर योर क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में डिक्रीज. क्लियर एवरीबडी? सो ये था पूरा डिस्कशन आपके चैप्टर नंबर 2 का, पीपल एज अ रिसोर्स. आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे. अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हो. साथ ही साथ आप लोग मुझे इंस्टाग्राम चैनल पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, जिसका आपको लिंक आई विल बी प्रोवाइडिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो. बट लिसन, आप यहाँ पे भी समझ लो, @@ विद स्मार्ट स्टडी पे आप फॉलो कर लेना, तो आपको मेरा इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगा. साथ ही साथ आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी मुझे ज्वाइन कर सकते हो, वेयर वी डिस्कस वेरियस क्वेश्चंस ऑल्सो, और अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स के वहाँ पे डाउट्स भी क्लियर होते हैं और जो भी चीज़ें होती हैं हम वहाँ पे भी देख लेते हैं. सो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल. अगेन आई विल बी प्रोवाइडिंग द लिंक देयर. ठीक है? और अगर कोई भी डाउट हो प्लीज़ आस्क फ्रीली. और अगर आपको और लेसन्स चाहिए, अगर आपको मेरे लेसन्स पसंद आ रहे हैं और आपको और लेसन चाहिए, प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, तो आई विल ऑल्सो बी गेटिंग अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स कि येस आपको और लेसन्स चाहिए, तो आई विल बी कंटिन्यूइंग इट फर्दर ऑल्सो. तो प्लीज़ एक काम छोटा सा मेरा कर दीजिएगा, डू कमेंट, जिससे कि मुझे आइडिया हो जाए कि आप लोगों को जेन्युइनली मेरे लेसन्स पसंद आ रहे हैं कि नहीं. सो अपार्ट फ्रॉम दैट प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल, and I will be giving you much more lessons in the future. So keep loving, keep supporting, keep learning, keep watching, and have a wonderful day ahead. Bye bye.